शौर्य दे, शक्ति दे, चित्त में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। शौर्य दे, शौर्य दे, शक्ति दे, चित्त में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। आ आ आ अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे, दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे, दिल को जगा 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 दे। शौर्य दे, शौर्य दे, शक्ति दे, चित्त में प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। आ शास्त्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे, शास्त्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे। स्वामी विवेकानंद हमें कृपया ज्ञान दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। शौर्य दे, शौर्य दे, शक्ति दे, चित्त में प्रेम दे, दिल को जगा 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 दे। नमस्कार। आज की इस नाट्य संध्या में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत की इस पावन भूमि का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ईश्वर ने अनेकों बार भारत की इस पवित्र जन्मभूमि पर जन्म लेकर मानव मात्र का कल्याण किया है। परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी भी ईश्वर के अवतार के रूप में मानव कल्याण के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। हमारे इस ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर नैना, क्या तुम जानती हो 7 तारों का एक समूह आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा आनंद भैया, तो हमारा टेस्ट ही अगर है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये बात है तो सुनो। हाँ कहो। ध्रुव तारे की सीध में 7 तारों का एक समूह है, जिसे हम सप्तऋषि के रूप में जानते हैं, जो करोड़ों वर्षों से वहाँ ध्यान कर रहे हैं। अरे वाह नैना, तुम तो वाकई बहुत कुछ जानती हो। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ जानती हूँ इस बारे में। वो क्या? जरा हमें भी तो बताओ, हम भी तो जाने। और क्या जानते हैं इनके बारे में? एक बार भगवान एक नन्हे बालक के रूप में उन सप्तऋषियों के पास गए। अच्छा। ध्यानरत ऋषियों में से एक अत्यंत उच्च अवस्था प्राप्त ऋषि से उन्होंने कहा। क्या कहा? कि वो मानव मात्र के कल्याण के लिए धरती पर जा रहे हैं और उनके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें भी धरती पर आना होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, बालक रूपी भगवान ने इस धरती पर श्री रामकृष्ण परमहंस के रूप में अवतार लिया। अच्छा, और ऋषि ने क्या किया? भगवान का आदेश मानकर वो देव ऋषि भी स्वामी विवेकानंद जी के रूप में इस भारत भूमि पर अवतरित हुए। बिल्कुल ठीक नैना। 12 जनवरी सन 1863 को संक्रांति के दिन कोलकाता के एक वकील
विश्वनाथ दत्त के यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने जन्म लिया। बड़ा होकर अपनी वाणी से पूरे विश्व को हिलाएगा। देखना एक दिन बहुत बड़ा बैरिस्टर बनेगा वो। अच्छा ये बताओ पिसीमा, किस पर पढ़ा है? बहुत जानने की इच्छा है, किस पर पढ़ा है? अरे अपने दादाजी पर। और किस पर? मुझे तो ऐसा लगा जैसे भैया ही दोबारा जन्म लेकर इस घर में आ गए हो। क्या पिताजी पर पड़ा है? अरे तो परेशान क्यों होता है रे? वो तो देखने में कैसा लगता है वो बता रही थी मैं। अब वो भैया की शक्ल पर पड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो फिर से उन्हीं की तरह बनेगा। पर पिसीमा, आपने ही तो कहा कि ऐसा लगता है जैसे पिताजी ने जन्म लेकर घर लौटाए हो। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ विशु कि आगे चलकर उन्हीं की तरह बनेगा। तुम अपने मन में किसी भी तरह की शंका मत पालो। जाओ बहू के कमरे में और देखो तो कैसे धमकते सूरज की तरह चमक है उसके चेहरे पर। गुलु 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 गुलु। उससे भी कहीं अधिक सुंदर और तेजवान लगता है। क्या नाम सोचा है तुमने इसका? पीसीमा कह रही थी कि पिताजी के नाम पर इसका नाम दुर्गा प्रसाद रखा जाए। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बच्चे की हर चीज को इसके दादाजी के साथ ही जोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या तुम भी ये चाहती हो? मैंने तो अपने बच्चे के लिए वीरेश्वर महादेव से प्रार्थना की थी, उन्हीं की कृपा से तो ये प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम वीरेश्वर होना चाहिए। प्यार से मैं इसे बीले कह के बुलाऊंगी, क्यों है ना बीले? वीरेश्वर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वीरेश्वर महादेव की कृपा से ही तो हमें ये प्राप्त हुआ है। और आपने भी तो इसका कोई नाम सोचा होगा? मैंने सोचा था, पर उसे रहने दो, तुम्हारा रखा हुआ नाम ही ठीक है। ये क्या बात है? आप बताइए तो सही, आपने इसके लिए क्या नाम सोचा है? मेरा यह पुत्र देखने से ही अत्यंत तेजस्वी लगता है। मनुष्यों के दिलों पर राजा की तरह राज करेगा, नरों में राजा इंद्र की तरह चमकेगा। इसीलिए मेरी इच्छा है इसका नाम नरेंद्र रखा जाए। अरे वाह, कितना सुंदर नाम! और आप इसे छुपा रहे थे। इसका नाम नरेंद्र ठीक रहेगा, पर घर पर प्यार से मैं इसे बीले कह के बुलाऊंगी, क्यों है ना बीले? गुलु 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 गुलु। बचपन में बहुत शरारती थे। हाँ आनंद भैया, 3 साल की उम्र में वे इतने जिद्दी और उग्र प्रवृत्ति के हो गए थे कि वो अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं थे। हाँ रहना, और उनके क्रोध को देखकर उनकी माँ अक्सर कहती थी कि मैंने तो भगवान शिव से एक पुत्र मांगा था, पर उन्होंने तो एक भूत भेज दिया। उनकी शैतानियां जब हद से ज्यादा बढ़ने लगती और जब वो अपने आगे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते तो उनकी माँ ने एक अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली। वो क्या है ना? वो शिव शिव का उच्चारण करते हुए नरेंद्र के ऊपर ढेर सारा पानी उड़ेल दिया करती थी। हाँ, और उन्हें अक्सर ये डर दिखाया करती थी कि देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी शरारत बंद नहीं की तो भगवान शिव
तुम्हें कैलाश चले जाना चाहिए। हाँ, और ये सुनकर दिल फौरन शांत हो जाया करते थे। हाँ, पर वो बचपन से ही किसी से भी कटु वचन या कठोर बातों को सहन नहीं कर सकते थे। पर उनके हृदय में हमेशा दया बसती थी। हाँ नैना, एक बार की बात है, एक फकीर नरेंद्र के घर के सामने से गाता हुआ गुजर रहा था और नरेंद्र बेटा, बड़ी ठंड पड़ रही है, घर में जाकर पूछ करा कि इस गरीब फकीर के लिए कोई ओढ़नी मिल जाएगी क्या? बाबा जी, आपको ओढ़नी चाहिए? हाँ बेटा। लीजिए बाबा जी। पर बेटा, ये तो तुम्हारी ओढ़नी है। हाँ है, पर इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। पर इस सर्दी में तुम बिना ओढ़नी के? उसकी चिंता मत कीजिए, मेरे पास और भी ओढ़नी है। तुम धन्य हो बेटा, तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हारा भला करे। बाबा जी। हाँ बेटा। आपने कभी भगवान को देखा है? अरे ऐसे हमारे भाग्य कहाँ, उन्हीं के दर्शन के लिए तो दर दर भटक रहे हैं। पर हाँ बेटा, मेरा दिल कहता है कि तुम्हें अवश्य एक दिन ईश्वर के दर्शन होंगे। अच्छा बेटा, चलता हूँ, भगवान तुम्हारा भला करे। बिना प्रेम धीरज नहीं, विरह बिना वैराग, सतगुरु बिना ना छुपी है, सतगुरु बिना ना छुपी है, मन मन साथी दा। बचपन से ही कितना विचार हृदय था नरेंद्र। हाँ आनंद भैया, और उनके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया बसती थी। हाँ, अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें नरेंद्र के बचपन की एक अद्भुत घटना दिखाता हूँ। कौन सी घटना भैया? नहीं, बताऊंगा नहीं, बस देख ही जाओ। पकड़ो तो जाने, 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 जाने, पकड़ लिया। नरेंद्र, अब बहुत थक गए, और तो खेल खेलते हैं। चलो अब ध्यान लगाते हैं। हाँ ठीक है। नरेंद्र, यहाँ बैठो।
प्रत्येक जीव में उसी ईश्वर का वास होता है। गोपी अहिंसा और प्रेम की भाषा समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें प्रत्येक प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहते हैं भैया। और आनंद भैया, हाँ बोलो। नरेंद्र सभी से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे हमेशा न्याय का ही पक्ष लिया करते थे। हाँ ये तो संस्कार उन्हें बचपन से ही थे। यहाँ तक कि बचपन में खेल में जो वो नाटक किया करते थे, उसमें भी सत्य और न्याय की बात किया करते थे। हाँ अच्छा, तो क्यों ना फिर नरेंद्र के द्वारा बचपन में खेले गए एक नाटक को ही देख लें। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। आओ चलो देखते हैं। चल। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी कितना पानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। हाँ इतना पानी। हरा समंदर गोपी चंदन बोल मेरी मछली, कितना पानी कितना पानी, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। हाँ इतना पानी। हरा सामा हटो, इस खेल में मजा नहीं आ रहा है। नरेव, कोई और खेल खेला जाए। चलो गेंद ताड़ी खेलते हैं। चलो गेंद ताड़ी खेलते हैं। गेंद तो कल खो गई थी, क्या भूल गए? तो फिर चलो नाटक खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। नाटक पर खेलेंगे कौन सा? चलो राजा को ताल खेलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं बन जाता हूँ राजा और प्रतीक हाँ। तुम बन जाओ महामंत्री। हाँ हाँ ठीक है। राम प्रकाश हाँ तुम बन जाओ मांडलिक राजा। हाँ मांडलिक राजा ठीक है। और संदीप तुम बन जाओ सेनापति। सेनापति ठीक है। और आशीष हाँ तुम बन जाओ द्वारपाल। द्वारपाल ठीक है। तो फिर कृष्णा हमारा राज दरबार सजाया जाए। ठीक है। ये रहा आपका सिंहासन और सेनापति ये रहा आपका आसन। ठीक है। जाकर डलिया तो लेकर आओ, हमारा मुकुट वहां रखा है। ठीक है। ये रहा आपका मुकुट और ये आपका उत्तरीय और ये आपका मुकुट और ये आपका उत्तरीय और ये आपका मुकुट और आपका ये उत्तरीय ये आपका मुकुट और ये आपका उत्तरीय। और भैया हम बन जाते हैं प्रजा। ठीक है जाओ प्रजाजनों को लेकर आओ। ठीक है। हाँ तो महामंत्री आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। सूर्य वंशज पृथ्वीपति महासागरों के स्वामी धर्मादित्य राजाधिराज नरेंद्र नाथ की जय हो। महाराज आज कुछ प्रजाजन आपसे मिलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके उपहार स्वीकार करें। वे उपहार देने आए हैं या भेंट करने? महाराज वे उपहार देने के बहाने आपसे मिलना चाहते हैं ताकि वे अपने कष्ट आपसे कह सकें। महामंत्री हमारे राज्य में ऐसा अंधेर कैसे हो रहा है? प्रजा हमें कर देती है ताकि हम उनका पालन पोषण और रक्षा कर सकें। फिर अपना दुख कहने के लिए उन्हें उपहार क्यों लाने पड़ते हैं? यदि कर देने के बाद भी राज्य उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता तो राजा राजा नहीं दस्यु है। उपहार लौटा दीजिए और प्रजाजनों को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल जी मंत्री प्रजाजनों को आने दिया जाए। जो आज्ञा। प्रजाजन हाजिर हो।
परिजन, बिना किसी भय व संकोच के आप अपना कष्ट स्पष्ट रूप से कहें। महाराज, ई का अपनी शिकायत न समझी जाए। बोला आपके राज में हमका कोनो सा तकलीफ कैसे हो सकत है। चाटुकारिता की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कष्ट साफ साफ कहिए। महाराज, जब हमारी फसल पक के तैयार होती है तो रातों रात वही का कोनो भूत काट के लाई जाता है। हाँ महाराज, हमारी सारी फसल कौनो भूत काट के ले जाते हैं। महाराज, हमारी विनती है कि राज पुरोहित जी से कोनो ऐसा नियम करवाए जिसे भूत पकड़ में आ सके। हाँ महाराज। कौन है वो भूत? महाराज, हम तो गरीब मन नहीं, हम का जानी कोनो भूत। आप सरकार हम ही लोगन के मालिक हो, आप हमारे साथ कर सको तो। सेनापति जी महाराज। कौन है वो भूत? जी वो हाँ बोलो, कौन है वो भूत? जी वो उस क्षेत्र का मांडलिक राजा चंद्रसेन। क्या चंद्रसेन? तो तुम्हें मालूम था? हाँ महाराज। तो फिर तुम उसे बंदी बनाकर प्रजा की रक्षा क्यों नहीं करते? क्षमा करें महाराज, हमारा काम तो प्रजा से राजा की रक्षा करना है, न कि राजा से प्रजा की रक्षा करना। सेनापति, राजा प्रजा का पालक और रक्षक होता है और उसके कर्मचारियों का यह धर्म है कि वो प्रजा की रक्षा करे। तुम्हें चंद्रसेन को बंदी बनाना चाहिए था। परंतु महाराज, राज अधिकारियों को बंदी बनाने की कोई परंपरा नहीं है, चाहे वे अपराधी ही क्यों ना हो। जी हाँ महाराज। महामंत्री, जी महाराज। प्रजा के शोषण में सहायक होने के अपराध में सेनापति को बंदी बनाया जाए। पर मैं तो केवल परंपरा का निर्वाह कर रहा था। ऐसी कोई परंपरा हमें मान्य नहीं जो गरीबों का शोषण करे। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं तो केवल राजहित में ही ऐसा कर रहा था। कुछ नहीं, महामंत्री, राजा चंद्रसेन को भी बंदी बनाया जाए। क्षमा महाराज, क्षमा। आगे